जिंदगी को थकान से दूर ले जाते मिस्टर बीन की कॉमेडी के सब यूं दीवाने हैं कि आज भी अगर कोई एपिसोड गलती से कहीं चलता दिख जाए तो पैर वहीं जम जाते और स्क्रीन से नजरें नहीं हटती। और तो और सबसे हैरानी की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया जैसे देश जहां सांस भी लोग किम जोंग उन से पूछे बिना नहीं लेते, वहां भी मिस्टर बीन ने लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। चार्ली चैपलिन के बाद शायद ही कोई दूसरा नाम सामने आता हो जिसने इस कदर सरहदों को पार करते हुए लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी हो। पर क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीन सीरीज के सिर्फ 15 ही एपिसोड्स आज तक रिलीज हुए हैं। वैसे सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मिस्टर बीन यूं अचानक बंद क्यों हो गया और आजकल कहाँ है रोवान एटकिंसन उर्फ मिस्टर बीन। ये सारे जवाब आपको आज मिलेंगे, बस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए ये यादों का सफर शुरू किया जाए। रोवान एटकिंसन न सिर्फ शो के दौरान पर बल्कि अपनी असली जिंदगी में भी साइंस की फील्ड में काफी झंडे गाड़ चुके हैं। बचपन से ही होशियार रहे रोवान ने क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली और साथ ही वो जुट गए थे अपनी पीएचडी की तैयारियों में। पर शायद किस्मत इन्हें कहीं और ही ले जाने वाली थी। रोवान के साथ ही रहे रॉबर्ट कर्टिस जब एक कॉलेज फंक्शन के दौरान स्टेज पर जाने वाले थे, उससे बिल्कुल पहले रोवान का नंबर था। वो बताते हैं कि रोवान ने शाम 7 मिनट तक बिना कुछ कहे खाली कागज हाथ में लेकर ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया। उन 7 मिनट के दौरान वहां बैठे दर्शक इतना हंसे कि अब और हंस नहीं सकते थे। और तो ये उनकी पहली कॉमेडी परफॉर्मेंस थी। सचमुच एक इंजीनियर चाहे तो इंजीनियरिंग के अलावा क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे साइलेंट एक्ट के पीछे की कहानी भी बिल्कुल इंजीनियर वाली है। दरअसल रोवान को कुछ भी लिखने में आलस आ रहा था, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो बिना किसी जोक्स लिखे स्टेज पर जाएंगे। इसके बाद रिचर्ड कर्टिस ने रोवान को धीरे धीरे थिएटर और कॉमेडी की तरफ जाने के लिए मोटिवेट किया। कुछ ही वक्त में वो बीबीसी के नॉट द 9 o'clock न्यूज शो में एक एक्टर और राइटर की तरह दिखने लगे। ये शो व्यंग पर आधारित था और इसके लिए बीबीसी ने 1980 में रोवान को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा। जल्दी फिर रिचर्ड कर्टिस और रोवान ने मिलकर द ब्लैक एडर शो लिखा, जिसमें रोवान लीड एक्टर थे। इस शो ने उन्हें नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया और मिस्टर बीन के आने से पहले तक ये उनका सबसे चर्चित शो था। इस शो की तुलना उस वक्त के ही बहुत ही पॉपुलर और क्रिटिकली अक्लेम्ड शो फेवरेटी टावर से होने लगी थी और रोवान के कैरेक्टर एडमंड ब्लैक एडर को चैनल 4 के एक पोल में इतिहास का 100 में से तीसरा सबसे फनी कैरेक्टर भी आंका गया। रोवान का असली प्यार था स्टेज। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी और स्केच शोज किए और आपको बता दें कि ये शो काफी एडल्ट ऑडियंस के लिए होते थे। रोवान एटकिंसन ने यहाँ ब्रिटिश कॉमेडी की पहचान माने जाने वाले डार्क ह्यूमर को अपने तरीके से स्टेज पर निखारा और आज के समय में भी टोबी द डेविल, डर्टी नेम्स और द हेडमास्टर जैसी परफॉर्मेंसेस को फैन से उतना ही प्यार मिलता है। रोवान ने इसके बाद नेवर से नेवर अगेन नाम की जेम्स बॉन्ड मूवी में भी एक छोटा सा रोल किया। अपने स्टेज के करियर के दौरान ही उन्होंने मिस्टर बीन के कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू कर दिया था। टीवी पर शो के रिलीज होने से लगभग 10 साल पहले से वो उस पर काम कर रहे थे और जब इसे एक टीवी शो बनाने की बात आई तो उन्होंने अपने कैरेक्टर की परख करने के लिए मॉन्ट्रियल के जस्ट फॉर लाफ्स कॉमेडी फेस्टिवल में मिस्टर बीन बनकर परफॉर्म किया। रोवान को अपने इस कैरेक्टर पर इतना भरोसा था कि उन्होंने शर्त रख दी थी कि वो इंग्लिश नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा समझने वाले लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे ताकि मिस्टर बीन का कैरेक्टर अच्छे से टेस्ट किया जा सके। आपको क्या लगता है वहाँ क्या हुआ होगा? वैसे बताने की जरूरत है क्या? इसी के अगले साल मिस्टर बीन को टीवी पर रिलीज कर दिया गया। रोवान ने फिर से शोहरत की नई लहरों पर सफर किया और वो सब हासिल किया जिसके वो हमेशा से हकदार थे। पूरा शो रोवान और रिचर्ड कर्टिस द्वारा लिखा गया था और इसने रोवान को विश्व के घर घर में पहुंचा दिया। रोवान को हमेशा से ही बोलने में परेशानी आती थी और वो हकलाते थे, जिस वजह से उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। बस फिर क्या था, अपनी इस कमजोरी को रोवान ने अपनी ताकत में बदल दिया और नतीजा आज हम सबके सामने। मिस्टर बीन का चेहरा दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले सेलिब्रिटी चेहरों में से एक है। मिस्टर बीन 1990 से लेकर 1995 तक टीवी पर चलता रहा, पर फिर इसे बंद कर दिया गया। मिस्टर बीन को बंद करने का निर्णय खुद रोवान का था, क्योंकि ना सिर्फ एक आम शो के मुकाबले से बनाने में ज्यादा मेहनत लगती थी, पर इतने सालों तक एक ही कैरेक्टर करने के बाद रोवान ऊब चुके थे और उन्हें फिल्मों में भी एक ही तरह के रोल मिलने लगे थे, इसलिए उन्हें कुछ नया करना था।
उन्होंने बीन को भी जारी रखने के लिए बीन नाम से बाद में एक फिल्म की जो कि बेहद ही हिट रही। साथ ही 2007 में उन्होंने मिस्टर बीन्स हॉलिडे नाम से इसी फिल्म का सीक्वल भी निकाल दिया, जिसने भी खूब तारीफें बटोरी। उसके बाद से रोवैन ने केवल कुछ कमर्शियल्स या गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर ही बीन के कैरेक्टर परफॉर्म किया है। इन सभी परफॉर्मेंसेस में सबसे खास परफॉर्मेंस थी जब उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया था। क्या आपको मालूम है रोवान एटकिंसन चाहते थे कि मिस्टर बीन के आखिरी एपिसोड में ये दिखाया जाए कि मिस्टर बीन दरअसल एक एलियन है। उन्होंने वो एपिसोड कुछ इस तरह से प्लान किया था कि एपिसोड के आखिर में एक स्पेसशिप के अंदर मिस्टर बीन अपने ही जैसे कई और मिस्टर बीन से मिलेंगे। उनके दिमाग में आइडिया उस वक्त आया जब लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद शो के पहले सीन में बीन जमीन पर स्पेसशिप से ही गिरते हैं। इस आइडिया पर आगे कुछ खास काम नहीं किया गया। पर 2002 में मिस्टर बीन की एनिमेटेड सीरीज आई तो उसमें रोवैन को फिर से इस आइडिया को इस्तेमाल करने का मौका मिला और उन्होंने लोगों की ये भविष्यवाणी सच कर दी। रोवैन एटकिंसन यूं तो कई जगह पर कहते मिल जाते हैं कि उन्होंने मिस्टर बीन का कैरेक्टर करना छोड़ दिया है, और साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि उन्हें अब एनिमेटेड सीरीज करने में मजा आता है। हाल ही में अपने दर्शकों को रोवैन ने खुशखबरी भी दे डाली कि वो अपना ये आइकॉनिक कैरेक्टर अपनी अगली एनिमेटेड फिल्म में वापस ला रहे हैं। यानी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या रोवैन इस उम्र में उसी जोश के साथ मिस्टर बीन की वापसी कराने में कामयाब होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रोवैन एटकिंसन से जुड़ी बाकी बातों पर। अब हिट शो तो ठीक है, पर हमारे बीन भैया के पास पैसा कितना है? रोवैन की नेटवर्थ या कुल संपत्ति 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जाती है, जिसमें से सबसे ज्यादा हाथ है उनके बीन कैरेक्टर का। उसके अलावा रोवैन की खुद की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी और कई होटल्स, बार्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिन्होंने उन्हें माला माल कर दिया है। मिस्टर बीन को कार्स के साथ साथ ट्रक्स का भी बहुत शौक है और उनके पास एक प्रोफेशनली लॉरी ड्राइविंग लाइसेंस भी है। हमारे मिस्टर बीन को ड्राइविंग का इतना शौक है कि जब वो एक ब्रिटिश शो टॉप गियर में गए तो उन्होंने किया C8 कार में 1 घंटे 42 मिनट और 2 सेकंड्स का वक्त लेते हुए ट्रैक को पार किया। यह शो का तब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके बाद फ्रेंड्स में जॉय बने मैट लेबनांग ने यह रिकॉर्ड सिर्फ 1 मिलीसेकंड से तोड़ा। इसके अलावा एक बार रोवैन ने एक एस्टन मार्टिन ओनर्स क्लब की कंपटीशन में भाग लेते हुए एक बार अपनी एस्टन मार्टिन V8 भी क्रैश कर दी थी। क्रैश बेहद ही खतरनाक था और गाड़ी की धज्जियां उड़ चुकी थी, पर रोवैन को मिस्टर बीन की तरह एक खरोच भी नहीं आई और वो सुरक्षित उसमें से बाहर निकले। यही कार फिर बाद में एक ब्रिटिश अरबपति को $20 मिलियन में बेची गई। मिस्टर बीन का हादसों से रिश्ता बिल्कुल भी नया नहीं है। जब रोवैन एटकिंसन 2001 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अफ्रीका में एक प्राइवेट जेट पर सैर करने निकले तो उनका पायलट बेहोश हो गया और तब रोवैन ने खुद काफी देर तक कंट्रोल रूम में जाकर ड्राइवर के होश आने तक प्लेन को हवा में रखा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस घटना से पहले रोवैन ने कभी प्लेन का कंट्रोल रूम देखा तक नहीं था और ना ही उन्होंने पहले कभी प्लेन चलाने का कोई भी प्रशिक्षण लिया था। ये सभी बातें कभी कभी तो सचमुच सोचने पर हमें मजबूर कर देती हैं कि क्या मिस्टर बीन वाकई कोई एलियन तो नहीं। अब हमारे मिस्टर बीन यानी रोवैन एटकिंसन का आगे का प्लान क्या है? टीवी शोज के अलावा रोवैन लगातार फिल्में भी कर रहे हैं। उनकी फिल्म सीरीज जॉनी इंग्लिश, जिसमें वो एक जेम्स बॉन्ड जैसे जासूस का किरदार कर रहे हैं, दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर और ऐसा लग रहा है कि सीरीज की कई और फिल्में अभी और आती रहेंगी। ये भी क्या दिलचस्प कहानी है कि 40 साल पहले जिस इंसान को जेम्स बॉन्ड मूवी में एक छोटा सा रोल मिला था, उसी ने आज एक जेम्स बॉन्ड की पैरोडी सीरीज कर दी है जो इतनी पॉपुलर है। निजी जिंदगी में भी रोवैन खुश हैं। उन्होंने कुछ ही साल पहले अपनी पहली पत्नी सुनीता शास्त्री को तलाक देकर ब्रिटिश एक्टर और कॉमेडियन लुइस फोर्ड के साथ रहना शुरू कर दिया था। 2017 में लुइस फोर्ड और रोवैन का एक बच्चा भी पैदा हुआ। इस वक्त रोवैन 62 साल के थे। रोवैन के सुनीता शास्त्री से भी बेंजामिन और लिली नाम के 2 बच्चे हैं। रोवैन फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी काफी बड़े समर्थक रहे हैं। कई बार उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए ऐसे बिल्स को पास होने से रोका है जो बोलने की आजादी पर खतरा बन सकते हैं। जैसे 2005 में उन्होंने पार्लियामेंट से मांग रखी कि वो अपने रेशियल एंड रिलीजियस हेट्रेड बिल पर दोबारा विचार करे, क्योंकि इससे धार्मिक संगठन बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और कई चीजों पर रोक लगा सकने में सक्षम होंगे। रोवैन का पॉलिटिक्स से भी काफी गहरा नाता है। रोवैन एटकिंसन पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के क्लासमेट हुआ करते थे। उनके बड़े भाई रॉडनी एटकिंसन एक यूरोस्केप्टिक इकोनॉमिस्ट थे जो ब्रेक्सिट का समर्थन करते थे।
रॉडनी 2002 में यूके इंडिपेंडेंस पार्टी का लीडरशिप चुनाव भी बस बहुत ही कम मार्जिन से हार गए थे। रोवान एटकिंसन ने हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देते हुए बोरिस जॉनसन के बुर्का पहनने वाली महिलाओं को लेटर बॉक्स कहने वाली टिप्पणी का भी बचाव किया था। खैर जो भी है, रोवान एटकिंसन का तो पता नहीं, लेकिन मिस्टर बीन अब वो नाम बन चुका है जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है? मिस्टर बीन को अपने उस मजेदार शो की एक नई सीरीज टेलीकास्ट करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।